मैं राहुल झा और स्वागत है आप सभी का 10th एडिशन ऑफ इंडियन फार्मा एक्सपो 2021 ऑर्गेनाइज्ड इन प्रगति मैदान। दोस्तों, प्रगति मैदान में ऑर्गेनाइज इस इवेंट का एक मकसद है आप तक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की सारी जानकारी पहुंचाना और ब्रॉडकास्ट पार्टनर आईआईडी यानी हमारा मेन मकसद ये है कि हम आप तक ना सिर्फ इस इवेंट की जानकारी पहुंचाएं बल्कि इस इंडस्ट्री में कैसे आप अपना कदम रख सकते हैं इसके बारे में भी बताएं। तो चलिए बिना देर किए आपको लेके चलते हैं इस इवेंट हॉल में और जानते हैं देश के कोने कोने से आए एग्जिबिटर्स और उनके यूनिक प्रोडक्ट्स के बारे में। चलिए मेरे साथ। Welcome to the Indian Pharma Expo 2021. Across India, our PCD product in Ayurvedics and nutraceutical. मशीन में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, सो क्लीनिंग करना बहुत इजी है। Very good manufacturing facility for Ayurveda product as well. इंडियन फार्मा एक्सपो 2021 प्रगति मैदान में ऑर्गेनाइज किया गया ये एक्सपो जिसका मोटिव है देश में फार्मा इंडस्ट्री और इस इंडस्ट्री से जुड़े व्यापारियों को बढ़ावा देना ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और देश के विकास में अपना सहयोग दे सके। मौजूदा समय में इंडियन फार्मा इंडस्ट्री की टोटल वर्थ लगभग 12 बिलियन यूएस डॉलर्स की है जो साल 2030 तक 65 बिलियन यूएसडी तक पहुंच सकती है और ऐसे में इस एक्सपो से पूरे देश की फार्मा इंडस्ट्री लाभान्वित होगी। इस एक्सपो का समागम चीफ गेस्ट डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा आम आदमी पार्टी, गेस्ट ऑफ ऑनर श्री सुरेंद्र राठी, मेंबर नेशनल काउंसिल आम आदमी पार्टी और इनके साथ साथ श्री अशोक श्रीवास्तव, सीनियर जर्नलिस्ट, दूरदर्शन न्यूज ने किया। सिम्स मेडिका द्वारा पिछले एक दशक से एक्सपो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और देश के एमएसएमईज को इसका सीधा फायदा मिल रहा है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं यहाँ अपने स्टॉल्स के साथ मौजूद देश के कोने कोने से आए एग्जिबिटर्स से। वेलकम टू द 10th एडिशन ऑफ इंडियन फार्मा एक्सपो 2021। दोस्तों, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराते हैं सिम्स मेडिका जो पिछले 10 साल से लगातार इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ग्रो कराने में और इसको बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। और इसी के साथ आज हमारे साथ हैं मिस्टर जो थॉमस जो सिम्स मेडिका के डायरेक्टर हैं। इनसे हम जानते हैं इवेंट के बारे में, क्या खासियत है इस इवेंट की और कैसे इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को और ग्रोथ मिल सकती है। सर, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ आईआईडी एंड मैं चाहता हूँ कि आप इस इवेंट के बारे में सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताएं। So this event is in the 10th edition, right? It's a platform where manufacturers can look out for potential collaborations, right? Could find place in which they could find people who could help them market their products or help manufacture for somebody else. In a lot of ways, it's an opportunity for people to find different ways in which they could make their products reach out. And we as a company, right? Our main motto is to empower healthcare communities in different ways and help improve patient outcomes, right? So this is a place where we have been able to give that exposure to a number of organizations.
right? The current ecosystem that we have been hearing from the Prime Minister of India, Mr. Modi, right, has also been right that we want to look out for ways in which we could ideate and innovate and make in India, right? And that's a way in which we are looking at making India, the pharmacy hub of the world, right? It's already labeled that way, right? So we are very happy that we are able to give that ecosystem, right, for a lot of our partners, find avenues in which they could, improve and serve the communities. So you guys have got great ideas, great frameworks, great structures, right? So I think there are opportunities for us to collaborate with people who have a scientific way of building models. Glad that you have been here, right? I'm sure many of the people who wanted to generate ideas would have come to you and got some thoughts. Yes, sir. Right. So we are very happy that we are able to give a forum for partners like you, right? And look forward to taking this to different levels in the days forward. सर कोई सजेशन हमारे आने वाले जो फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर्स बनने वाले हैं? Yeah, I think have I would say an open mindset. Look at ideas. There are no small ideas, right? Anything can be given a good shape, right? Anything that can be converted to an idea. Look out for models that have been tested out in the past, right? Look out for partners like IID as well, right? And see if something can be given a proper structure to. Look out for forums like the IPE as well, where we could give a better exposure. So this would be my recommendation. Thank you, sir. We have very good customers all over India, and we have good customer base, so that we are growing every year. इंडिया में जो है बल्क ड्रग्स जो हैं उसकी शॉर्टेज बहुत रहती है. वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन चाइना मार्केट, तो उसमें एक इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी होनी चाहिए. गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए. हर साल प्रगति मैदान और अलग अलग इलाकों में इस इवेंट को हम देखते हैं, लेकिन सर सबसे बड़ा जो मोटिव है इस इवेंट का वो है फार्मा इंडस्ट्री को प्रमोट करना. आपको क्या लगता है कि कितना ज़्यादा प्रमोशन हमें और करना पड़ेगा फार्मा इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए इंडियन मार्केट में? सबसे पहले तो मैं इस एग्जीबिशन की बात करूंगा, इस इवेंट की बात करूंगा. इस इवेंट में हम भी रेगुलरली 4 to 5 ईयर से आ रहे हैं और एवरी ईयर वी आर कमिंग. बहुत अच्छा ये लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं और बहुत अच्छा फुटफॉल रहता है, और आई कंग्रेचुलेट ऑल द ऑर्गेनाइजर्स. तो इससे काफ़ी फार्मा इंडस्ट्रीज़ को हमारे को जो नियर बाय नॉर्थ इंडिया में है अच्छा हमें सपोर्ट मिलता है. Hi, Aditya here, sir, from Sigma Softgel. Sigma Softgel is a most highly rated organization engaged in pharmaceutical and especially softgel capsule. No doubt, India is a global leader in pharmaceutical. और फार्मास्यूटिकल में आप ये समझ लीजिए कि 60 to 70% शेयर जो है इंडियन मैन्युफैक्चरर का है. बट कहीं ना कहीं हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे जो इंटरमीडिएट एक्टिव इंग्रेडिएंट है या उनके रॉ मटेरियल्स हैं, इनका हब जो है वो डोमेस्टिक नहीं है, वो आपको इंपोर्ट करना पड़ता है. तो कहीं ना कहीं उसके फ्लक्चुएशन के चलते और हमारे गवर्नमेंट रेगुलेटरी भी बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसे नॉर्म्स क्रिएट करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ जो सेगमेंट्स हैं वो बहुत वास्ट नहीं हो पाते, बहुत कंसाइज सेगमेंट ही मार्केट में उतर पाते हैं. तो इस पे क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि स्टार्टअप इंडिया या मेक इन इंडिया जैसे नए गवर्नमेंटल चीज़ें आ रही है, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब लोग जो है जो यूथ है वो अब इंटरप्रेन्योर बनने की ज़्यादा की तरफ बढ़ता है. तो फार्मा जो है सबसे बेस्ट उसको ऑप्शन दिखता है. सर अगर मैं इंडिया के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करूं तो आने वाले 5 या 10 साल में क्या फ्यूचर ग्रोथ है और कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर किसी की नई शुरुआत की जा सकती है, यानी कैसे कोई नया एंटरप्रेन्योर इस इंडस्ट्री के अंदर आकर अपने बिजनेस को शुरू कर सकता है? आने वाले समय में जैसे कि हम लोग पैंडेमिक के दौर से अभी गुजर रहे हैं, तो आने वाले समय में एक तो हर्बल अपॉर्चुनिटीज़, हर्बल ड्रग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम कर रही है. वैक्सीन के बारे में भी हम लोग देख रहे हैं कि हमें बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है अगर आने वाले समय में. और पैंडेमिक जो है वो एक साइकिल में तब्दील हो चुका है, तो हमें आने वाले समय में ये आप मान के चलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 10 से 12% तक हर साल ग्रोथ करेगी. और आने वाले लोगों के लिए इसके अंदर बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो API इंडस्ट्री हो, क्योंकि चाइना से हमारा कंपटीशन है. API के लिए हम लोग 75% उन पर डिपेंडेंसी है, तो 75 से डिपेंडेंसी जैसे हम कम करते जाएंगे तो हमारे यहाँ जो आने वाले इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए हमेशा चांस है. सर इस ट्रेड फेयर की अगर हम बात करें तो क्या क्या फ़ायदे इससे एग्जिबिटर्स को मिलते हैं, और जो विजिटर्स यहाँ पर जो घूमने आ रहे हैं या फिर इस इंडस्ट्री के बारे में समझने आ रहे हैं उन्हें क्या क्या फ़ायदे यहाँ से हो सकते हैं? इस एग्जीबिशन के बिहाफ में अगर मैं बोलूं तो ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी मैन्युफैक्चरर
फार्मा कंपनीज़, पीसीडी कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से लॉन्च कर सकती हैं, अच्छे से प्रमोट कर सकती हैं, फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकती हैं ताकि अपने प्रोडक्ट्स को दिखा सकें, उनके बारे में बता सकें। ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है इंडियन फार्मा एक्सपो ने, जहाँ पे सभी लोग एक साथ मिलते हैं और अपने बिज़नेस को प्रमोट करते हैं। इंडिया के अंदर कैसे इस बिज़नेस को प्रमोट किया जा सकता है, कैसे कोई इस बिज़नेस को शुरू कर सकता है? इस एमएसएमई के साथ आईआईडी एक एसोसिएशन है, जिसको आप साथ लेके चलेंगे तो आप इस इंडस्ट्री का बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं और बहुत अच्छे से आगे अपने बिज़नेस को ग्रो भी कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हमने इंडिया को एक अच्छा हब बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, ताकि हम और कंट्री से अच्छा कर सकें। सर, जेनरिक मेडिसिन जिसकी ज़रूरत आए दिन पड़ती रहती है और हर मेडिकल स्टोर पे वो मेडिसिन अवेलेबल होती हैं, बट क्या प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी हमें वहाँ से ना सुनने को मिलता है, यानी शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन वहाँ पे होती है। क्या प्रॉब्लम है सर, अगर हम ग्लोबल लीडर इन मेडिसिन मैन्युफैक्चरर हैं तो? नहीं, जेनरिक मेडिसिन्स का क्या है कि मेडिसिन जब तक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बन रही है वो जेनरिक भी है और एथिकल भी है, लेकिन हाउ टू वे टू प्रमोट इट, कि आप इसको जेनरिकली ब्रांड जेनरिक नाम से प्रमोट कर रहे हो या एक ब्रांड नेम से प्रमोट करके डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा रहे हो, बस ये अंतर है। तो मेडिसिन चाहे जेनरिक अवेलेबल है या ब्रांड नेम में भी जो अवेलेबल है वो सब आप ले सकते हैं। और जो रही शॉर्टेज की, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कोविड कारणों से और कुछ और भी प्रॉब्लम आई हैं, जैसे चाइना में 50% कर दिया, हम लोगों के मोस्ट एपीआईज जो है चाइना से आते हैं, तो उस कारण से सभी रॉ मटेरियल समय पर ना अवेलेबल होना, ना उनके रेट्स ठीक ना होना, उस वजह से थोड़ा सा अवेलेबिलिटी में कुछ लोग सोचते हैं कि अभी मैं ज़्यादा स्टॉक ना रखूँ, रेट बढ़े हुए हैं, तो एक साथ डिमांड ज़्यादा बढ़ने से मार्केट में शॉर्टेज आ जाती है। बाकी अभी ये सब कुछ अच्छा सुधर जाएगा इस बार से। हमारी कंपनी है रीगल लेबोरेटरीज, अमृतसर से हैं हम। हमारा टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ऑइंटमेंट्स, ड्राई सिरप्स, ओरल लिक्विड, सस्पेंशंस की रेंज है। एक्सपोर्ट करते हैं हम 14 कंट्री में, हमारा अपना एक्सपोर्ट जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। और डोमेस्टिक में हम रिगोशन हेल्थ केयर के नाम से प्रमोट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को। और इसमें हम पीसीडी फ्रेंचाइजी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर हमको अप्रोच करें और हमसे पीसीडी फ्रेंचाइजी में प्रोडक्ट्स ले लें। और इस प्लेटफॉर्म में हमको विजिटर्स आते हैं, मिल जाते हैं, प्रोडक्ट्स देख लेते हैं, उनसे बात हो जाती है। B2B प्लेटफॉर्म अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम अपना सैम्पल्स का सेटअप करते हैं, विजिटर्स आते हैं। थोड़ा मतलब और मतलब अगर आप लोग इनको बोल के थोड़ा और फुटफॉल इंक्रीज़ करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और यहाँ से कुछ हमको दिल्ली में है तो एक्सपोर्ट क्लाइंट्स भी कुछ मिल जाते हैं, कुछ एक्सपोर्टर्स मिल जाते हैं, प्रोडक्ट्स देख लेते हैं ऑन द स्पॉट, उनको पता लग जाता है कि हमारी क्या क्या सर्टिफिकेशंस हैं, प्रोडक्ट हमारा कैसे है, उनसे बात हो जाती है, उनकी हमको रिक्वायरमेंट पता लग जाती है सारी, तो ठीक है, अच्छा है। यूथ जो है अगर वो अपना बिजनेस शुरू करे तो क्या स्टेजेस होने चाहिए और कैसे वो बिजनेस को शुरू कर सकता है? जो चाइना से हमारे पास आता है वो एपीआई आता है, और उसमें भी मोदी सरकार से पूरा प्रेशर है कि भी एपीआई की 100% फैक्ट्री हिंदुस्तान में बननी चाहिए। उसमें ड्रग डिपार्टमेंट, पोल्यूशन, एनजीटीसी सब मिले हुए हैं और इसमें लगे हुए हैं। और मुझे लगता है साल, 2 साल, 3 साल में जितनी भी 100% जो हमारे एपीआई है वो हिंदुस्तान में बनेंगे। और हमारा यूथ इस बात का पूरा फायदा उठाएगा, क्योंकि ज़मीन हमारे पास है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, पैसा हमारे पास है। तो जो एपीआई है वो 100% जो हिंदुस्तान में हो जाए तो चाइना बिल्कुल वैसे खत्म हो जाएगा। सर, इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी आईआईडी कैसे मदद कर सकता है किसी भी पर्टिकुलर यूथ को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए इस इंडस्ट्री के अंदर? ये तो देखिए जरा बहुत अच्छी बात है जी, अगर आप यूथ हो जाते हैं, और मोदी जी भी कहते हैं स्टार्टअप भी इसी बात पे था, और एमएसएमई के साथ आप जुड़े हुए हो तो आईआईबी में इधर उस हिसाब से होता है। तो यूथ तो चाहता ही यही है, हर लड़का यही चाहता है कि मैं अपना काम करूँ। हाँ, तो उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, उन्हें लाइन ऑफ एक्शन अच्छा होना चाहिए, उसके बाद जो ऑफिसर है उनके साथ बिहेवियर अच्छा करना चाहिए और पारदर्शी होना चाहिए। तो हर आदमी, हर लड़का चाहता है कि मेरा अपना बिजनेस हो। सर, चैलेंजेस क्या क्या आते हैं इस बिजनेस में? सर वो तो सब में आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एक मेन चैलेंज सर, कहीं पे मेडिसिन की शॉर्टेज हो गई या रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, कुछ इसी तरह का कौन सा चैलेंज जो है वो आता है? वो सब टेम्परेरी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट भी कोऑपरेट कर रही है और वो सारा टेम्परेरी होता है, और हमारे पास बहुत है। जब हमें ना कई बार ऐसा होता है कि भी कोई चीज़ ऐसी आती है ना जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो लोग पैनिक हो जाते हैं, तो पैनिक के कारण ओवर स्टॉक हो जाता है, जिससे होता है। लेकिन हमारे पास पूरा हर चीज़ है, कोई ऐसा कुछ नहीं होता भी कभी चैलेंज का मतलब ही नहीं। सर, क्या फ्यूचर है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का इंडिया के अंदर? सर अब तो रोटी, पहले होता है रोटी कपड़ा और मकान, हो गया रोटी कपड़ा और दवाई, अब तो 100% दवाई है। कोई दवाई का फ्यूचर बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो वी आर क्वालिटी को एक बेस लेके
उसके आसपास हम एक कोशिश करें कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जिसमें हम हाई क्वालिटी मेडिसिन दे सकें और हाई अवेलेबिलिटी दे सकें कि अक्रॉस इंडिया हमारा प्रोडक्ट हर एक जगह अवेलेबल हो, किसी को भी ये दिक्कत ना आए। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं साइकोकेयर और जिप्स फार्मास्यूटिकल्स के बारे में बता सकता हूँ आपको। सुब्रीत जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसे आप सिर्फ पैन इंडिया पे सप्लाई कर रहे हैं या फिर आप उसे एक्सपोर्ट में भी दे रहे हैं? अभी फ़िलहाल वी आर इन इंडिया ओनली एंड प्रॉबली बाय नेक्स्ट ईयर वी विल बी स्टार्टिंग आवर एक्सपोर्ट्स एंड टू बिगिन विद इट विल बी ये साउथ एशियन कंट्रीज़ एंड मिडल ईस्ट विल बी स्टार्टिंग। बट इंडिया में अभी इंडिया इज़ वेरी बिग, सो व्हाट वी फील इज़ कि सबसे पहले हम इंडिया कवर करें और एटलीस्ट आवर ओन कंट्री, हमारे अपने देश के लोग हमारी मेडिसिन खा के हमें रिव्यू दें, हमें फीडबैक्स दें, हमें और मोटिवेट करें, हमें आगे बढ़ पाएँ। तो ये मार्केट कवर हो, उसके साथ साथ तब हम बाहर जाना चाहते हैं। बट मोस्ट प्रॉब्ली बाय नेक्स्ट ईयर वील स्टार्ट एक्सपोर्टिंग एज वेल। हम पैक्सन फार्मा से बोल रहे हैं, सुमित अग्रवाल हैं। इंजेक्शंस आई ड्रॉप्स बनाते हैं और वेटरनरी इंजेक्शन सारे बनाते हैं। सर, ये इंजेक्शन और आई ड्रॉप किस तरीके के होते हैं और कैसे कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके बारे में बताएं। सारे ये इंजेक्शंस पेन किलर होते हैं, पेन किलर है, विटामिन है, एस्थमेटिक है, सारे ऐसे से बनाते हैं और वेटरनरी यूज़ भी बहुत होते हैं। कोई मेडिसिन जरूर होती है वो हर मैन्युफैक्चर पास नहीं हो सकती, वो यहाँ आकर उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है सबको, यहाँ भाई इस कंपनी में यहाँ मिल सकता है, इस कंपनी में यहाँ मिल सकता है। उनको हर चीज़ अच्छी से अच्छी मिल सकती है, अच्छे मैन्युफैक्चर मिल सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे आके। मैं करमवीर सिंह, वर्किंग एज ए GM सेल्स मैस्कॉट हेल्थ सीरीज। Myself Ajay Gandhi. I am working with the Zenon Pharma as National Sales Manager. जी सर, मेरा सबसे पहला सवाल तो यही कि आप लोगों के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, आपकी कंपनी किस प्रोडक्ट में डील करती है? हम लोग टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड ऑइंटमेंट में डील करते हैं। हम लोग टॉप DCGI मॉलिक्यूल पे बहुत वर्क करते हैं। हम लोग कोविड ड्रग में भी बहुत काम किया है हम लोगों ने। हमारा कोविड में बहुत अच्छा प्रोडक्ट रहा है फेरावीर, जो इंडस्ट्री को और कंट्री को हमने बहुत सर्व किया। सर, एज अ ग्लोबल लीडर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, आपको क्या लगता है कि इंडिया और कितनी तेज़ी से और कितनी जल्दी ग्रोथ करने वाली है इस इंडस्ट्री के अंदर? As far as pharma industry goes, I think India is going to lead the world now. We are already in the process. As I can say, as being proud Indian, I am very confident that shortly we will overcome all the issues which were coming because of so many restrictions and all. And I am happy to share that yes, Zenon Pharma is definitely going to be a big player for that. As you have seen that we were pioneer in saving many lives with the help of Favipiravir. Now process and work is already on with the latest molecule Molnupiravir. That way the dream of our MD is like this, that we have to save the nation. We have to see that wherever any pandemic like condition comes up, we should be the first to help people to gain this. कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए IID का मदद लिया जा सकता है। आप उनसे जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। एज वेल एज वी आर आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू हाउ टू लॉन्च द कंपनी। इंडियन फार्मा एक्सपो 2021 IID के माध्यम से दोस्तों हमने आपको जानकारी दी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की ग्रोथ जो भारत में है और ग्लोबली इसका क्या इम्पैक्ट है। साथ ही साथ हमने देश के कोने कोने से आए एग्जीबिटर से भी बात करवाई और समझाया कि कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर किसी भी बिजनेस की शुरुआत होती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि हमारी दी गई जानकारियों से आप संतुष्ट होंगे और आप भी इस इंडस्ट्री के अंदर आकर एक सफल व्यापारी के तौर पर उभरेंगे। अगर आपको व्यापार शुरू करने के लिए किसी भी तरह की मदद चाहिए तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल ID के थ्रू IID से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं राहुल जा, साइन ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच।